हेलो, कैसे हैं? शायद अच्छे ही होंगे। आइए आज सीखते हैं हम लोग ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर जो अस्थमा दमा के पेशेंट को, जिसको दमफुल्ली भी कहते हैं, या COPD जो है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, इसमें कौन सा मेडिसिन दिया जाना चाहिए, कौन नहीं। तो इस फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट को हम लोग सीख रहे हैं। आइए क्या सीख रहे हैं? ब्रोंकोडायलेटर क्या है? ब्रोंकोडायलेटर। तो ब्रोंकोडायलेटर में हम लोग सीखेंगे जो क्या क्या होता है ब्रोंकोडायलेटर। तो एक बात है जिसको हम लोग कहते हैं बीटा-2 एगोनिस्ट। तो पहली बात होती है जिसको ये जो B2 कह दें या इसको लिख दें बीटा-2 एगोनिस्ट। जानते हैं इसके अंतर्गत जो मेडिसिन आता है उस मेडिसिन को कहते हैं साबा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ शॉर्ट एक्टिंग। बस यही बात है। बीटा-2 एगोनिस्ट, बीटा-2 एगोनिस्ट। ठीक है, समझ गए? और इसी में जो दूसरा है वो आता है लंबा टाइम के लिए, तो हो जाएगा लाबा। बस यही बात है। इसी को लिखेंगे लॉन्ग एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट। आइए अब इसको ये समझते हैं कि अच्छा एक बात बताइए, ये तो शॉर्ट है, ये लॉन्ग है, मतलब ये 4 से 6 घंटे काम करेगा। ये जो है 4 से 6 घंटे तक आपका इसका इफेक्ट रहेगा, इस मेडिसिन का 4 से 6 घंटे तक। ये लंबा जो कह रहा है, इसका मतलब है कि मिनिमम 12 घंटे से लेकर के मैक्सिमम 24 घंटे तक इसका असर रहेगा। इस बीच में इसका असर आपको दिखेगा। कोई दिक्कत? ये दिखना है, इसीलिए इसको कहते हैं लॉन्ग एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट। अब आइए इस बात पर आते हैं कि भाई आपने ये बात क्यों कही। तो इसके लिए हम यहाँ लिखते हैं कि ये जो है ना बीटा-2, तो बीटा-2 का काम क्या है? इसका काम जो है, इसका काम है मसल्स को रिलैक्स करना। क्या है? मसल्स रिलैक्स करना। अब समझिए, जब रिलैक्स करेगा तो जो सिकुड़ गया था उसको रिलैक्स करेगा तो नली खुलेगा। पहली बात, ये तो पहली बात ही है। इसको बीटा एगोनिस्ट कहते हैं, जो कि ब्रोंकोडायलेटर में आता है। तो यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात जो है, जो कि हम लोग अभी सीख रहे हैं, वो क्या है? वो है मस्कैरिनिक एंटागोनिस्ट। क्या है? मस्कैरिनिक एंटागोनिस्ट। और जानते हैं इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है एंटीकोलिनर्जिक एंटीकोलिनर्जिक।
अब आइए इसमें क्या आता है जानते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है, इसका ये जो है इसमें आता है यहाँ एम है, तो एम है तो जानते क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सामा। इस ग्रुप का एक शॉर्ट ट्रिक नेम है, इसका ये हो जाएगा श्यामा, ये हो जाएगा श्यामा। श्यामा का मतलब हो गया शॉर्ट एक्टिंग। तो बस इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको तो ऐसे भी कह देंगे शॉर्ट एक्टिंग मस्कैरेनिक एंटागोनिस्ट। आइए तो ऐसे ही रख लीजिए या लिख देते हैं शॉर्ट एक्टिंग एक का लिख देते हैं शॉर्ट एक्टिंग मस्कैरेनिक एंटागोनिस्ट ये हो गया इसका। अब इसी का जो लॉन्ग वाला है उसको कहेंगे लामा, मतलब ये हुआ लॉन्ग एक्टिंग मस्कैरेनिक एंटागोनिस्ट। मतलब ये हुआ कि ये लंबा चलेगा, बस ये 4 से 6 घंटे, तो ये कितना चलेगा हैं 12 से 24 घंटे। आइए अब इसमें एक बात समझते हैं कि ये जो मस्कैरेनिक एंटागोनिस्ट है उसका क्या काम है ना, मैंने यही नहीं कहा था। अब इसका समझिए मस्कैरेनिक एंटागोनिस्ट। तो सबसे पहले इसको समझिए कि सिर्फ एंटागोनिस्ट तो जो उसके विपरीत है, लेकिन ये क्या करता है इसको तो समझिए, मैंने वहाँ वर्क समझाया था। तो ये क्या करता है, नर्व को ब्लॉक करता है। ये क्या करता है, नर्व को ब्लॉक करता है, नर्व को ब्लॉक करता है। तो नर्व को ब्लॉक करता है तो इसका मतलब है कि वो सिकोड़ने का काम करता है। तो इसके विपरीत मेडिसिन देते हैं कि ये, इसीलिए यहाँ उसमें लिखा हुआ था एगोनिस्ट, इसमें एंटागोनिस्ट, उसमें एगोनिस्ट, इसमें एंटागोनिस्ट लिखा हुआ है। ध्यान दीजिए, एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट में अंतर है। एंटागोनिस्ट का मतलब हो गया विपरीत, इस नर्व ब्लॉक है ना। चल अब ये बात अगर आप समझ गए तो अब दूसरी बात, फिर जो तीसरी बात होगी वह होगी मिथाइल जैंथिन। मिथाइल जैंथिन्स। अब ये मिथाइल जैंथिन्स के अंतर्गत जैसे कि थियोफाइलिन का नाम सुने होंगे, थियोफाइलिन, डेरिफाइलिन, ये सब चीज़ को आप लोग सुने ही होंगे। आइए चौथी बात को भी समझ लीजिए, PDE4। ये क्या जानते हैं, ये एक एंजाइम है, ये इन्फ्लामेशन को ख़त्म करता है। तो इसको कहेंगे PDE4 इनहिबिटर, PDE4 इनहिबिटर। ठीक है, ये इनहिबिटर मेडिसिन छोड़ते हैं। तो इसमें जो मेडिसिन छोड़ते हैं जिसको क्या कहते हैं, इसका भी मेडिसिन, सबका मेडिसिन भी लिखाएंगे। चलिए अब जो ल्यूकोट्रीन 5वां है, ल्यूकोट्रीन जिसको मोंटेल्यूकास्ट कहते हैं, ये 5 है। अब इस 5, अब देखिए मोंटेल्यूकास्ट का काम है, अब इसमें देखिए PDE4 का काम, ये अलग काम है, लेकिन थोड़ा थोड़ा
ब्रोंकोडायलेटर का भी काम करता है। मेन जो काम है वो अभी हम तुरंत इसको आगे बढ़ाते हैं, पहले इस चीज़ को समझना ज़रूरी था। तो हम लोग जो ब्रोंकोडायलेटर को अभी सीखे कि ब्रोंकोडायलेटर में बीटा 2 एगोनिस्ट, जबकि बीटा 2 का काम है मसल्स को रिलैक्स करना, तो हम लोग मेडिसिन से और उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है, जिसका नाम होगा शाबा या लाबा। चूँकि लाबा बीच में बी है तो बी जो है ये है बीटा 2, तो बीटा 2 एगोनिस्ट है, तो ये बढ़ा देगा उसको, मसल्स को रिलैक्स कर देगा, पहली बात। और जो दूसरी बात होगी वह होगी मस्कैरिनिक एंटागोनिस्ट या एंटीकोलिनर्जिक। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें एम रहेगा बीच में, ये सामा और लामा, ये तो है शॉर्ट टाइम के लिए, यह है लॉन्ग टाइम के लिए। तो इसका काम है नर्व को ब्लॉक करना, सिकुड़ने से रोकने वाला, इसके विरुद्ध मेडिसिन देंगे। तो सामा लामा इसके भी मेडिसिन को समझाएंगे, कौन मेडिसिन कब देंगे, कब देना है, इस चीज़ को अभी तुरंत आइए यहाँ देखते हैं। अब आप जानते हैं कि ये जो मिथाइल जैंथिन्स है, जिसमें थियोफाइलिन सब आता है, जो PDE4 इनहिबिटर है या ल्यूकोट्रिइन है, जिसमें मोंटेल्यूकास्ट आता है, मोंटेल्यूकास्ट आप लोग सेट्रिजिन में देखे होंगे, सेट्रिजिन में एंड मोंटेल्यूकास्ट होता है, तो ये है। तो ये 5 आपने 5 ब्रोंकोडायलेटर को देखा, ये सब ब्रोंकोडायलेटर है। मेन जो ब्रोंकोडायलेटर है आपको वही मिलेगा, कौन, 2 ही चीज़ें, बीटा 2 एगोनिस्ट और मस्कैरिनिक एंटागोनिस्ट, 2 ही ब्रोंकोडायलेटर है मेन, ठीक है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा इस सब का भी काम है। तो आइए इस बात को भी जानते हैं कि ये सब का भी कितना क्या रोल है। 1 मिनट, हाँ, अब समझते हैं इस चीज़ को कि इसमें जो ये साबा है, साबा लाबा को पहले समझ लें, चूँकि ये एगोनिस्ट है। तो इसमें जो शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट है, इसमें सल्ब्यूटामोल और लिवोसल्ब्यूटामोल आता है। तो सल्ब्यूटामोल जब रहेगा तो उसको समझेंगे कि वो ब्रोंकोडायलेटर है। सल्ब्यूटामोल क्या है, ब्रोंकोडायलेटर है, ब्रोंकस को डायलेट कर देता है, ठीक है। जब लावा है तो लंबे टाइम के लिए उसको रखेगा, ये तो 4 से 6 घंटा ही फैला के रखेगा। लेकिन जब लॉन्ग वाला देंगे, जिसमें कि फॉर्मोटेरोल, साल्मीटेरोल या इंडाकेटेरोल ये रहेगा, तो ये मेडिसिन जो है 12 से 24 घंटा 12 to 24 आवर्स इफेक्ट रहेगा। आइए, ये तो एक कैटेगरी का हो गया मेडिसिन, ये दोनों एक कैटेगरी का है, ये कुछ टाइम के लिए है, ये लंबे टाइम के लिए, लेकिन एक ग्रुप का मेडिसिन है। इसका लंबे समय तक असर रहता है, इसका कुछ ही देर तक असर रहता है। आइए इसमें ये जो सामा और लामा है, इसमें हम लोग जो ये देते हैं लामा, इसमें एपेट्रोपियम का और भी दूसरा काम है। ये जो है सो ब्रोंकोडायलेटर नहीं है, ये फिर अलग काम है इसका, वो भी हम आएंगे उसमें भी। अब यहाँ जो है ये टायोट्रोपियम, ग्लाइकोपायरोनियम, ठीक है, यूमें सिलिडीनियम, ये जो लामा है ये मस्कैरिनिक एंटागोनिस्ट है, जो नर्व को ब्लॉक करता है। नर्व को ब्लॉक करेगा कि ब्रोंकस को सिकुड़ने नहीं दो, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स को सिकुड़ने नहीं दो, सिकुड़े नहीं तो नहीं सिकुड़े। और ये कहता है कि मसल्स को रिलैक्स होने दो। नर्व सिकुड़ने से रुक गया है, मसल्स फैल रहा था और फैल रहा है, तो फिर सांसें आएगी जाएगी। सांस नहीं आ जा रही थी क्योंकि नली, श्वास नली सिकुड़ गया था। आइए अब हम लोग इस चीज़ को देख लिए। क्या क्या देखे, जब हम लोग 5 चीज़ को
ब्रोंकोडायलेटर में 5 चीज़ पढ़े थे ना, क्या क्या? बीटा 2 एगोनिस्ट, मस्कैरिनिक एंटागोनिस्ट, या ये जो उसका दूसरा नाम भी है। तो आइए इस पर आते हैं। बीटा 2 एगोनिस्ट, मस्कैरिनिक एंटागोनिस्ट, ठीक है, एंटीकोलिनर्जिक। उसके बाद आपको आता है तीसरा चीज़ जो है वो क्या आएगा? एक तो PDE4, ठीक है, ल्यूकोट्रिएनिन, ये सब चीज़। तो इसमें आइए, तो ये देख लिए बीटा 2 एगोनिस्ट, ये देख लिए मस्कैरिनिक एंटागोनिस्ट। तो अब देखेंगे जो ये जो ICS है, इनहेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड है, ये तो इनहेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड है। और हम लोग उधर जो देखे वह ब्रोंकोडायलेटर में, अब यहाँ भी देख रहे हैं। ये जो ICS है ये ब्यूडेसोनाइड, फ्लूटिकासोन, बिक्लोमेथासोन, और ये जो PDE4 है फॉस्फोडाइस्टेरेज 4, ये भी क्या काम करता है? उसका ब्रोंकोडायलेटर के रूप में ही काम करता है। आइए हम लोग इसको बारी बारी से समझे हैं।